बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने हालिया नूर और जाहिर के मुकदमे में केस इनका हुआ आपको एक वीडियो बनाकर दी, आपको पूरी तफसील दी कि किस तरह जाहिर ने ये तमाम पूरे का पूरा खेल खेला, वो जगह दिखाई आपको, ईच एंड एवरीथिंग बताया कि क्यों वो मगरिब होने का वेट कर रहा था और क्यों किस तरह वो खुदा को, बिल्कुल खुदा के वजूद को नहीं मानता था, शैतानी ताकतों या शैतानियत पर यकीन रखने वाला। अब इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ हकीकत टीवी ने आपको कही थी कि याद रखें और नज़र रखें उन लोगों पर जो स्टोरी को घुमाकर दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। कोई अगवा कर दे, मोहब्बत का चक्कर कर दे या कुछ कर दे, उस तरफ आपने ध्यान रखना है। आज इस वीडियो में हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है आखिरी 50 घंटों में जो कुछ हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। बहुत सारी चीज़ें शायद इस वीडियो में ना बता पाए, क्योंकि अगर अल्लाह करे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को हिम्मत इतनी मिल जाए, इंटेलिजेंस इदारों को हिम्मत मिल जाए, अगर इस केस की सारी सच्चाई कौम के सामने आ गई, हकीकत टीवी तो बिटवीन द लाइन्स आपको बताएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। आपको पाकिस्तान में एलीट क्लास का वो भयानक चेहरा देखने को मिलेगा। अभी तक तो आपने सिर्फ ये देखा मंशियात, पार्टी, लिविंग रिलेशनशिप, जो कुछ भी है एक दूसरे के साथ। अब तो ये सूरत हाल, बगैर शादी के बच्चे पैदा करना, ये सब कुछ अभी तक आपने देखा। जो शैतानियत का इसमें अमल है, जो ये लोग कनेक्टेड हैं बड़ी पावर्स के साथ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि इस तरफ हम जा कैसे रहे हैं और क्या सूरत हाल है। तो चलें सबसे पहले समझ लें कि आखिरी 50 घंटों में क्या हुआ था जो आपका दिल दहला देगा। इस केस में असल किरदार वो लोग अदा करेंगे जिनके साथ जाहिर जाफिर ने लास्ट डे 15 के करीब लोगों से राब्ता किया है। और जब वो मारपीट चल रही है, जब वो चाकू से काट रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त 15 लोग इसमें शामिल है। वो कौन लोग हैं, क्या है, ये ज़रा आप सुनते जाइएगा। देखिए, नूर मुकद्दम और जाहिर की जो फैमिली है, इनके आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरे ताल्लुकात थे। आपने एक स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि ड्राइवर को कॉल की, ड्राइवर को कहा तुम 7 लाख रुपया लेकर आओ, नूर ने कहा, और ड्राइवर ने कहीं से 3 लाख का अरेंज करके दिया। इस कहानी के अंदर एक चीज़ बताने की आपको कोशिश की जा रही है कि बज़ाहिर ये अगवा का मामला था और ये था वो था। उसके बाद स्टोरी को फिर एक और नया एंगल दिया गया। वो क्या है वो समझ लें। एक सिंपल सी चीज़ ज़हन में रख लें, जाहिर जाफिर की फैमिली का बिजनेस ये अरबपति नहीं है, खरबपति हैं। इतना इनके पास पैसा है, इतना पैसा है कि अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत डिफरेंट जगहों पर इनके बिजनेस फैले हुए हैं। सो ये जो कहानी जिन्होंने मीडिया के जरिए बताई है, पुलिस ने अगर बताई है, जिसने भी बताई है, उनसे पूछे इसकी सच्चाई। हमारा काम था आपको एक एंगल देना। अब जाहिर और इनकी फैमिली के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और ये काफ़ी अरसे दोनों के इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि फ़ोन एक्सचेंज है, मिलते भी हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये होती है कि तकरीबन आप ये समझ लें पिछले 8-9 हफ्तों से, आपने इनकी डांस वाली वीडियो भी देखी, पार्टीज़ में ये वो सारा कुछ है। पिछले 8-9 हफ्तों से जाहिर का और नूर का जो ऑफिशियली अपने फ़ोन यूज़ करते हैं उस पर कम से कम कोई राब्ता नहीं था। ये पिछले 8 हफ्तों की अब तक जो सूरत हाल है। किसी और नंबर से राब्ता हो वो अलग बात है। अचानक नूर को कोई बताता है कि जाहिर बाहर जा रहे हैं। जाहिर ने 19 जुलाई को रात 3:50 के करीब उसकी फ़्लाइट थी, उसने बाहर जाना था, टिकट उसने ऑलरेडी बुक करवाई हुई थी। अब किसने वो मैसेज किया नूर को कि जाहिर बाहर जा रहा है, आप उससे मुलाकात कर लो, ये कर लो, इस किरदार को पकड़ना है तो असल खेल आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि नूर 8-9 हफ्ते के बाद खुद राब्ता करती है जाहिर से, फिर उससे मुलाकात होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इस शख्स ने अपनी बुकिंग करवाई थी अमेरिका जाने के लिए और ये चल पड़ा और नंगे पांव नूर को लेकर गाड़ी में बिठाया टैक्सी वाले के पास। टैक्सी वाले से ये आगे गया और उसके अलावा आधी रास्ते से अचानक ये वापस आ गया। तब इन दोनों की कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। इसने क्यों वापस आने, इसने ट्रैवल एजेंट को भी कॉल की, सारी चीज़ें हुई कि मैं दोबारा अगर करवाता हूँ क्या होता है। नूर को नंगे पांव ले जाने वाली बात क्यों?
आखिर क्या वजह? आप आम आदमी को देख लो, उसने भी कभी एयरपोर्ट पर जाना कि आप नंगे पाँव जाएंगे? लोग आपको पागल कहेंगे। तो ये सूरत हाल है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, इनकी रसूमात होती हैं जो इन्होंने अदा करनी होती हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर असल कहानी ये है, पेरेंट्स नूर के खामोश हैं और मामला जा रहा है दियत की तरफ कि माफ़ी हो, तलाफ़ी हो और उसके बाद इसको निकाल के ले जाए। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देख लें, 2 दिन अगर कोई बेटी घर नहीं आती या किसी वजह से, जाहिर सी बात है माँ बाप तो परेशान होंगे। माना कि एलीट क्लास के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लिविंग रिलेशनशिप बगैर शादी के। वो नूर के पेरेंट्स कहते हैं कि हम इस चीज़ से दुखी हैं कि सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू, लोग जाहिर सी बात है बुरा भला कह रहे हैं नूर को कि वो गैर महरम के साथ रह रही थी, ये वो फलाना। आप एलीट क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अब डिस्कस नहीं करना चाहते। एक बेचारी लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई है, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है। अब जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स दुखी है, लेकिन लोग सवाल पूछे, जवाब तो देना पड़ेगा। 2 दिन से एक लड़की जाती है जाहिर के पास और सिंपल सी बात है उनका आपस में ताल्लुक है, उनकी फैमिली का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, एलीट क्लास के ये लोग हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि उन्होंने कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, रात को भी रब्ता किया, कई दफ़ा फ़ोन नूर का ऑफ मिलता है, कई दफ़ा ऑन मिलता है, लेकिन लोकेशन इकट्ठी रहती है। जब तक जाहिर और नूर साथ रहते हैं लोकेशन दोनों की सेम रहती है। यहाँ पर सूरत हाल है कि तकरीबन आखिरी दफ़ा 4 मिनट के करीब गुफ्तगू होती है, 11:15 बजे के करीब। और जिस दिन नूर को मारा गया 11:15 बजे के करीब सुबह के वक्त गुफ्तगू होती है। उसके बाद फिर नूर से रब्ता नहीं होता। ऑन ऑफ फ़ोन पहले चलता रहा, लेकिन उसके बाद परमानेंटली फ़ोन ऑफ हो गया, लोकेशन सेम रही। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा होती है कि 19 मिनट 34 सेकेंड की जाहिर की गुफ्तगू होती है कई दफ़ा कॉल्स में नूर के पेरेंट से। आपकी भी एक बेटी घर नहीं आती, फ़ोन उसका ऑफ है, 19 मिनट 34 सेकंड में क्या गुफ्तगू हो रही है, ये चीज़ समझने वाली है। तकरीबन 11:15 बजे से लेकर 7 बजे 7:30 बजे तक का जो टाइम है सूरज गरूब होने तक, जिसका ये वेट करता रहा कि हो तो मैं सर अलग करूं और बलि चढ़ाने के लिए जो भी सूरत हाल, उस वक्त तक अब एक एम्बेसडर की बेटी जो पावरफुल शख्सियत है, जिसके इंटेलिजेंस इदारों से भी राब्ते हैं, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ये इनकी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और 19 मिनट और 40 सेकंड क्या गुफ्तगू होती रही है, या 34 सेकंड, जो भी जितना भी एक ड्यूरेशन अभी तक मिला है, ये एक जानने वाली सूरत हाल है। और ये इसके पेरेंट्स को जवाब देना है। ये ज़रा डॉन न्यूज़ को तो आज देखिएगा। ये डॉन न्यूज़ में एक आपको चीज़ सामने नज़र आ रही है। डॉन न्यूज़ ने असल में एक इश्तिहार छापा है जाहिर के फादर्स की तरफ से, जिसमें दुख का इजहार किया गया है साबिक एम्बेसडर मुकद्दम के पेरेंट्स के लिए कि आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, में बड़ा दुख है। ये असल में हकीकत टीवी की उस बात की तरफ इशारा है कि एट दी एंड अगर अदालत भी कुछ कर ले, इदारे कर ले, सब कर ले, लेकिन अगर एंड पर आप ब्लड मनी ले लेते हैं, आप दियत ले लेते हैं, आप पैसा वसूल कर लेते हैं, या पैसा भी वसूल नहीं करते, ख़ास लोगों के दबाव पर आप माफ़ कर देते हैं, तो बताएं केस क्या करेगा, फिर यहाँ पर निज़ाम क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा। तो ये सूरत हाल समझने वाली है कि ये एक ऐड आया है, ये उसी जानिब जा रहा है जिस पर हकीकत टीवी ने डे फर्स्ट को आपको बता दिया था। अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6 घंटे जाहिर अपने माँ बाप से लेकर 15 लोगों से राब्ते में था। 15 लोगों से, किसको वो क्या क्या इन्फॉर्म कर रहा था, ये सूरत हाल समझने वाली है। 15 आखिरी ये दिन की जो सूरत हाल है, इसमें अब एक शख्स शामिल नहीं है। उसके बाद कौंसल जनरल से भी राब्ते हो रहे हैं। मारने के बाद उसने कौंसल जनरल से भी राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया है, और अमेरिका के अंदर जिन इदारों में ये पड़ा है, काम किया, उसको अमेरिका से किसने कॉल की, किन लोगों ने उन पर दबाव डाला कि पाकिस्तान और अमेरिका से अगर कोई शख्स आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे जाहिर के मुतालिक, आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी। जाहिर सी बात है बड़ी ताकतों के अलावा तो कोई ये काम कर नहीं सकता। अब एक तरफ सूरत हाल देखें कि जाहिर ऑलरेडी पहले कहता रहा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अमेरिकी एम्बेसी के लोग आके उनसे मिलते हैं, अचानक उसका बयान सामने आता, मैंने तो नूर को बेवफाई की वजह से मारा था। ये उसका एक बयान आता। उससे पहले तो वो इन तमाम चीज़ों से ताल्लुकी का इजहार करता है। अब सूरत हाल यही जो कहानी बताई जा रही, बाहर से किसी ने फ़ोन किया, नूर 4:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में आता है जब जंप लगाकर बाहर आती है, गिरती है, वो जख्मी होती है, कैबिन में जाती है और चौकीदार से कहती है कि मुझे बचाओ, दरवाज़ा खोलो, मैंने भागना, ये मुझे मारने लगा है। इसकी बात नहीं मानते।
चीख रही है, मोहल्ले में लोग देख रहे हैं, आवाज़ें बाहर आ रही। जब वो लड़ाई कर रहे हैं तो आवाज़ें बाहर आ रही, क्योंकि नूर को वो काट रहा था। अब ये बड़ी मुश्किल चीज़ है आपके लिए सुनना, नूर को वो काट रहा था और जब वो चीख रही थी तो मोहल्ले में बाहर सबकी आवाज़ें आ रही। ना घर के मुलाजिमों ने इन्फॉर्म किया। जाहिर सी बात है, इलीट क्लास के अंदर मुलाजिमों के सामने ये चीज़ें होती रहती हैं। यानी आप देखिए किसी भी घर का एक वाक़या इलीट क्लास का, वहाँ पर शराब नशे के धुत में खामद बीवी को मारा, बीवी खामद को मार रही है, चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, कपड़े आधे पहने, ये आना जाना उनके लिए आम चीज़ होती है, लिहाजा उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा 15-20-25 हज़ार रुपये मुलाजिम जो होते हैं वो अपनी जान जोखों में डालकर इन पावरफुल लोगों के खिलाफ पुलिस को आगाह करेंगे। महल्ले में से जो आगाही और जो कुछ चल रहा है वो अलग बात है। जब वो नूर को काट रहा था उसने एकदम नहीं किया, कुछ हिस्सों को उसने काटा और सूर्य गरूब होने तक का वेट करता रहा। 6.5 घंटे तक वो अपने माँ बाप से कराची में राब्ते में रहा। नूर के पेरेंट्स ने इनके पेरेंट्स को, जाहिर के पेरेंट्स को फ़ोन किया, उसने कहा मैं तो कराची में हूँ, यहाँ सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने वर्क्स रिहाब वालों को फ़ोन किया, वो आए थेरेपी वर्क्स वाले, और उसके ऊपर भी उसने हमला करने की कोशिश की। जो पिस्टल थी वो बेसिकली वो काम नहीं उस वक्त कर पाई, तो वहाँ पर फिर इसको पकड़ा गया, उसको जंजीरों में जकड़ लिया गया। इस पूरे खेल के अंदर जो असल कहानी ये समझ आती है, जो सबसे ज़्यादा पूछने वाली इनके पेरेंट्स है कि आपने अपनी बेटी के 2 दिन से वो घर नहीं, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, आपकी 19 मिनट 34 सेकंड किस चीज़ की गुफ्तगू होती है। उसके बाद मारने के बाद सबसे पहले जिसको कॉल की कि यहाँ से निकलवाओ मुझे पाकिस्तान से, वो लोग कौन पावरफुल लोग हैं वो। नूर का फ़ोन बंद हो गया तकरीबन 11:15 बजे, लेकिन उसके बाद 2 दफ़ा राब्ता होता है और 19 मिनट और 34 सेकंड के करीब टोटल दौरानिया 2 दफ़ा गुफ्तगू होती है जाहिर की नूर की वालदा से। जाहिर सी बात है, ये बात तो कहने के लिए उसने फ़ोन नहीं किया कि जी वो आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। ये तो हार्डली 5-10 सेकंड की बात है, हार्डली आप 1 मिनट कर लेंगे थोड़ी परेशानी। आप जब 19 मिनट 34 सेकंड बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि क्या करना है, उसने क्यों बलि चढ़ाने के लिए काटा। और जब सारे लोग ऊपर आ गए तो उसने देखा कि धड़ बिल्कुल अलग था, सर अलग था। ये बलि देने का, या जिसको कह सकते हैं कुर्बानी से पहले कुर्बानी करने का एक स्टाइल होता है जो ये शैतान के पुजारी होते हैं, वो इस तरह करते हैं शैतान को खुश करने के लिए। तो इस पूरे खेल में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब है वो है नूर के माँ बाप को पता था ये चीज़ें क्या हो रही हैं, मामला क्या चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। उनके जाहिर के पेरेंट्स को भी पता था, वो कराची से यहाँ तक पहुँचे, पुलिस को कह रहे हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने गिरफ्तार किया, ये वो। पुलिस क्या कर सकती है? और क्या 3 घंटे चीखी, वो चिल्लाती रही, घर से बाहर वो शोर। जाहिर सी बात है ये 1 सेकंड में काम नहीं हुआ। उसने नूर को पटका मारा, उसका सर दीवार में मारा, जमीन पर पटकता रहा उसको। मोहल्ले में लोग देखते रहे, इतने चीखे थी, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? वो पावरफुल शख्स था, वो क्या था। और हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि उसने अपने कई दोस्तों से पूछा कि अगर मैं माँ बाप मेरे मर जाएंगे, उनको मार दूं, या मैं कोई किसी को कत्ल कर दूं, तो क्या मुझे अमेरिका बचा लेगा। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि अमेरिका में मना कर दिया जाता है कि आपने ये सब नहीं करना। ये आखिरी 50 घंटों के अंदर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि जाहिर जाफिर ने जो काम किया है वो सवाल अपनी जगह अहम है कि नूर को वो फ्लाइट लेने के लिए जब वो अमेरिका जा रहा था नंगे पाँव क्यों लेकर गया। जाहिर सी बात है नूर तो बाहर नहीं जा रही थी, और जिस गाड़ी में बैठा वो टैक्सी वाले की गाड़ी थी, और वो बताता है कि वो मतलब नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे थे, वो नंगे पाँव क्यों गई और क्यों वो अचानक आधे रास्ते से वापस आ गई, किसने उसको कहा, क्या वो किस तरह का उसका प्लान हो गया कि अब नहीं ये काम मुझे करके ही जाना है। क्योंकि बेवफाई वाले एलिमेंट्स तो उसने बाद में बयान दिए। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं और इनके जवाबात, बहुत सारी चीज़ें शायद हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना कहेंगे ये मामला जितना आपको मोहब्बत और कत्ल और ये अगवा और ये वो नहीं है। ये खालिसतन उन चीज़ों का है। ये लोग नफ्सियाती पागल होते हैं, शैतान के पुजारी, हमने कुर्बानी देनी है, बलि चढ़ानी है, और ये वो तमाम काम करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।